विंध्य क्षेत्र का एक छोटा सा गांव रजरवा। यहाँ रहते हैं परम सुख तिवारी। परिवार में पत्नी सुशीला अब नहीं रही, लेकिन बेटी पूनम और बेटा परमानंद से पूरा परिवार भरा पूरा समझ में आता है। परमानंद को बचपन से ही फौज में जाने का शौक था। देशभक्ति का जज्बा अपने सीने में लिए परमानंद सीमा पर देश की रखवाली करने लगे। सुशीला नहीं चाहती थी कि इकलौता बेटा फौज में जाए, मगर बेटे के देशभक्ति के जज्बे के आगे उसकी एक ना चल सकी। बेटे की नौकरी लगी तो उसकी शादी पड़ोस के गांव की सपना के साथ हो गई। सपना अपने सपनों को समेटे हुए ससुराल आई। उसी वक्त देश के हालात बदले और परमानंद की छुट्टी रद्द हुई। उसे वापस अपनी पोस्ट पर लौटना पड़ा। सलामत तू सरहद पर भारत के रखवाले, रहे सलामत तू सरहद पर भारत के रखवाले। हर भारतवासी की दिल से आज दुआएं ले ले, हर भारतवासी के दिल से आज दुआएं ले ले। पर रोली का टीका माता तुझे लगाए, जा सरहद पर मेरे बेटे देश पे आँच न आए। माथे पर रोली का टीका माता तुझे लगाए, जा सरहद पर मेरे बेटे देश पे आँच न आए। दुश्मन को तू मार गिराना पड़ जाए जो पाले, दुश्मन को तू मार गिराना पड़ जाए जो पाले। हर भारतवासी के दिल से आज दुआएं ले ले, हर भारतवासी के दिल से आज दुआएं ले ले।
बन गए। बंदूकों से एटम बम से अपने हाथ सजा ले, बंदूकों से एटम बम से अपने हाथ सजा ले। हर भारतवासी के दिल से आज दुआएं ले ले, हर भारतवासी के दिल से आज दुआएं ले ले। खुशबू यारों का याराना, हंसता हुआ एक चाँद सा मुखड़ा, छुप कर वो शर्माना। हंसता हुआ एक चाँद सा मुखड़ा, छुप कर वो शर्माना। याद आता है रूठा बचपन, माँ का वो फुसलाना। याद आता है रूठा बचपन, माँ का वो फुसलाना। राखी लेकर बोली बहना हो, राखी लेकर बोली बहना, राखी तो बंधवा ले भैया, राखी तो बंधवा ले। हर भारतवासी के दिल से आज दुआएं ले ले, हर भारतवासी के दिल से आज दुआएं ले ले। रहे सलामत तू सरहद पर भारत के रखवाले, रहे सलामत तू सरहद पर भारत के रखवाले। हर भारतवासी के दिल से आज दुआएं ले ले, हर भारतवासी के दिल से आज दुआएं ले ले। अरे सर, क्या बात है, आज भाभी की फोटो वोटो देख रहे हैं आज। अब बड़ा क्या बात है, याद आ रही है घर की क्या? अरे क्या बता यार, तोहने भाभी की हमेशा शिकायत रहती कि हम इनका टाइम नहीं दे पाई। हाँ। वही कहने हूँ कि शिकायत जायज़ है। शादी के 2 दिन बाद हम यहाँ ड्यूटी पर चले आन। अब एक बहनी है, वो के हमेशा नाक चढ़ा रहा था
देखा सबकी शिकायत जायज है। अब कौनो बहनी के एक ठे भाई होई और 2 साल से राखी ना बांध पाई तो रिसियाई ना रिसियाई सर, है ना। जायज बात है। हाँ होगा घरे की सुधी बीच बीच में उबा करत थी, लेकिन हम पचे अगर घरे का ज़्यादा शुद्धि करे लागब, ज़्यादा उबाय लागब ना, तो जो हम पचे तैनात हन ड्यूटी पर, हमारे पचन के वजह से देश के 125 करोड़ जनसंख्या चैन से सोबत थी। जी सर, है ना। देखा छुट्टी खातिर अर्जी दहन है, देखिए तो का होता अगर भगवान चाहिए तो जल्दी न घरे जाप। अरे सर अपना के तो छुट्टी तुरंत मंजूर हो जाई सर। अरे आप ऐसा अधिकारी है अपना के तुरंत छुट्टी मिल जाई। अरे सर चिट्ठी ये पगला गया साला, हमें मिले हैं तुमको चिट्ठी देने के लिए बे। अरे सर आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है। अरे भाई तो बहुत बड़ा खुशखबरी सुना है भैया साहब। अब तो आप बिल्कुल अपना भाभी को फोन करके बता दी कि हमारी लायक खुशखबरी सुनाई। अब साहब का तो जलवा है भाई। चलो भाई चलो हम लोग चलते हैं साहब, आप तो भाभी को फोन करके खुशखबरी सुना ही दीजिए। चलो भाई चलते हैं, साहब को खुशखबरी बताने दो। आओ चलते हैं। हेलो, मैं आपको ही याद कर रही थी। एक ठे खुशखबरी रही, हाँ हमारी छुट्टी मंजूर हो गई। सच में? सच आप आ रहे हैं? हम तुमको वही कपड़ा में देखा चाहिए थे जो हम छोड़ के आए रहे हैं। हाँ 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 ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैं वही साड़ी पहनूंगी, वैसे ही रेडी होंगी। हाँ मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। अच्छा हाँ भैया, हाँ सही भैया इला है। अरे हाँ 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 आइला है हम आइला है। हाँ हाँ ठीक है, जितनी राखी बांधे के उतनी हमारे पूरे हाथे में राखी बांधे है, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है। ओ भाभी भैया बुलाए। हाँ बहुत खुश नजर रही थी आज। चलिए भैया हम पापा को बता के आई थी। आज आज ऐसे बहुत सुंदर लाग रहा है अपना। पापा पापा भैया वाला तो का कैसे को पता? फोन लगाए रहे। हाँ हाँ ठीक है, आशा रक्षाबंधन में राखी बना लिया पेट भर जा। हाँ पापा, और दो साल से भी बात ध्यान रखी, यहाँ से यहाँ तक का बांधा, और जौन जौन मन पड़ी तौन तौन ठीक है, जो नया फोन ला भी ये पुराना हो जो चुका। मन हो तो मांग ली। नया फोन ले हाँ, ठीक। और बढ़िया खूब कपड़ा उपड़ा ले बा हमें तक घरे। अब पापा हमहू फोन लगा के अपने सहेलीन का बता दे कि हमहू अपने भैया का राखी बांधा। हाँ, ठीक। तो ठीक है सर, आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है, तो आप जाइए। यहाँ पे हम लोग पूरा देख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत होके जाइए। ठीक है ना। जी सर, आप बिल्कुल जाइए, निश्चिंत हो करके जाइए। मैं पूरे मेहनत से अपने देश की सेवा करूंगा और रक्षा करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सर। बस हम जल्दी आवे कोशिश करब, ठीक है ना। जी सर। जय हिंद सर। ठीक है ना। जी सर सर सीमा पर आतंकियों ने घुसपैठ कर दी है। क्या? अरे अभी अभी चलना होगा सबको सीमा पर। चलो अरे तुरंत चलो सब कोई। नहीं सर, आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है, आप घर जाइए, मैं संभाल लूंगा। छुट्टी तुम हटाओ यार। अरे सर, आपने घर पे भी फोन करके बता दिया अरे सर। यार हमारा घर क्या है, हमारा घर ही सीमा है। जी सर। और एक फौजी चाहे ऑन ड्यूटी रहे चाहे ऑफ ड्यूटी रहे, हमेशा देश की सेवा करता है, ठीक है ना। पहले चलो तुरंत तैयारी बनाओ, घर कभी भी जाया जा सकता है, पहले देश सेवा, इसके बाद फिर, ठीक है ना। चलो तुरंत। जी सर।
भाईजान, आखिरकार आज वो रात आ ही गई जिसका हमें बहुत इंतजार था, जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया है। आज हम अपने सारी मुजाहिद भाइयों का, अपने कुर्बान भाइयों का बदला लेके रहेंगे इन हिंदुस्तान में से। हाँ रज्जाक, आज वो मुबारक रात आएगी जब हम अपने मुजाहिद भाइयों की कुर्बानी का बदला लेंगे। जी भाईजान, इस 15 अगस्त केवल लाशें दिखेंगी, लाशें। देखते हैं ये हिंदुस्तानी इस बार को 15 अगस्त कैसे मनाते हैं। लाशें बिछा देंगे। हम पूरे हिंदुस्तानी सल्तनत को नेस्तो नाबूद कर देंगे और पूरे हिंदुस्तान पे इंशाअल्लाह हुकूमत हमारी होगी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मुस्ताद, इस बार यही होगा और कामयाबी हमें अता होगी। सुधीर जी सर, को चारों तरफ से घेर लो, ये आतंकवादी बच के जाने न पाए। जी सर, जब तक जिस्म में जान है इन आतंकवादियों की परछाई तक नहीं आने देंगे। हाँ सुधीर, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। इन कुत्तों को कैसे पता चल गया? अमर, तुम उधर से जाओ। अमर, उधर जाओ तुम। भाईजान संभल के। हाँ रज्जाक, आइए। जी भाईजान। देख के रज्जाक। भाईजान आप रुकिए, मैं इन कुत्तों को देख के आता हूँ। संभल के रज्जाक मेरे भाई। रज्जाक भाईजान, ये बम लीजिए और उन फौजियों के काफिले पे इस टाइम बम को फिट करके उनके चिथड़े उड़ा देना है। इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। जी भाई। जाओ मेरे भाई। चाहे तुम कुछ कर लो, हम पूरे हिंदुस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे। हमारे जैसे कितने मेरे मुजाहिद भाई हैं कुर्बान होने के लिए, और हम तुमसे बदला लेके रहेंगे। लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का ही नाम होगा अब सबकी जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, जो कोई आंख उठाया हमारे हिंदुस्तान पर। साला कुत्ता। रज्जाक भाई, रज्जाक भाई। भाईजान, 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 रज्जाक भाई को हिंदुस्तानी फौजी ने मार डाला। ये बम मुझे मिला। मुस्ताद। जी भाईजान। हमले की तैयारी करो। जी। और ये बम ले जाकर
उन हिंदुस्तानी फौजियों की चीथड़े चीथड़े उड़ा दो। जी भाईजान। अरे सर 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 पीछे हटिए पीछे। सर 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 जी। दादू अब नहीं आए, गिट्टी के हिसकाल ही यही का करे लागे। दादू हमारा आगे वाले हैं, दादू कहाँ गए? साहब का छुट्टी नहीं मंजूर भाई। काहे कैसा करते? छुट्टी नहीं मंजूर भाई। कौनो बात तो नहीं हुई गए? हैं? रोता का है तब? मेजर साहब शहीद हो गए देश की रक्षा करत करत। दादा जई थे छुट्टी हमार खत्म हो गई ऐसे में गए परिया। जाता है तो जा पे आए के बाद घर बनवावे कहे अधूरा पड़ा है। अरे दादा जब हम शहीद हो जाब ना सरकार इतना पैसा दे दी कि तुम्हार घर अपने आप बन जाए। बाबूजी हमारा लड़का मरा नहीं है, हमारा लड़का शहीद हुआ है अपने मातृभूमि खातिर। हमका अफसोस नहीं है कि हमारा लड़का शहीद हो गया है, अफसोस यह बात की है कि हमारे एक खैया लड़का रहा। कौनो बात नहीं पापा, अपना बिटिया लड़के के बराबर हम जा फौज में। मौका गर्व हो चाहिए कि हमारा पति देश के खातिर शहीद हुए हैं, मातृभूमि खातिर। न धन चाहता हूँ न रतन चाहता हूँ, नशीबे खास तिरंगे का कफन चाहता हूँ। न तलबगार है वर्दी का बदन जन्नत का, इसी जमीन भाग भाग जन्नत